गुरु सदगुरुदेव भगवान की। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवीदास जी महाराज के शिष्य चरण कमलों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग आरंभ करने के पहले गुरुदेव को कर बस प्रार्थना करके यही चरण विनती करते हैं, हे प्रभु आज के सत्संग में आप ही कृपा कर हमें ज्ञान का दान प्रदान करना। और जिस प्रश्नों के ऊपर आज सत्संग चलेंगे, जो भक्तों से पूछा जाएगा, ये प्रभु भक्तों के घर में बैठकर आप जी ही उन प्रश्नों का समाधान करें। सभी भगत बड़े आग्रह के साथ, बड़े कौतूहलता के साथ आप जी के इस सत्संग को सुने। आप जी के दिए हुए ये ज्ञान को प्राप्त करें और ज्ञान को प्राप्त करके आप जी की कृपा करुणा आशीर्वाद को प्राप्त करें, क्योंकि आप जी का ये फरमान है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। और ये ज्ञान कहाँ से उदय होती है? ज्ञान बुद्धि से उदय होती है। और इस ज्ञान के जड़ में मनुष्य होता है। ज्ञान के जड़ में मन होता है, और जब ये मन विचलित होता है तब बुद्धि में मानो ग्रहण लग जाता है, बुद्धि का विकास रुक जाता है। मन ही इसका मतलब एक ऐसा एक आधार है, ऐसा कारण है जिसके कारण बुद्धि के अंदर ज्ञान का विकास नहीं हो पाता और मनुष्य ज्ञान के बिना परमात्मा को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। इस विचलित मन को संतुलित करना है, संयमित करना है, शांत करना है। उसके लिए गुरुदेव योग जैसे एक महान विद्या का हमें ज्ञान देते हैं। योग जैसे महान पद्धति को गुरुदेव सिखाते हैं और गुरुदेव हमें वो रास्ता दर्शाते हैं कि योग के साधना के द्वारा किस प्रकार पहले हम मन को विचलित करें। मन के विचलित होने पर बुद्धि में जो ग्रहण लग गया, बुद्धि का जो विकास रुक गया, तो बुद्धि का विकास होने लगता है और बुद्धि के विकास से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तभी महाराज जी फरमाते थे, मनुष्याणाम बंधयः मोक्षयः मना मनुष्याणाम बंधयः मोक्षयः कारणम। यानी कि मनुष्य का जो मन है वो बंधन और मोक्ष का कारण है। पतंजलि ऋषि ने जैसे हमारे योग दर्शन में योग की परिभाषा क्या लिखी है कि योग क्या है? योग यजुर धातु से लिया गया। योग का मतलब बांधना, जुटाना, एक एकत्रित करना,
एकत्व करना। योग दर्शन ने ये बताया कि किसको किससे एकत्रित करेंगे, जीवात्मा को परमात्मा से बांधना, परमात्मा को जीवात्मा को परमात्मा से बांधना सीखा। यही योग है। इस योग के ऊपर पतंजलि ऋषि ने योग शास्त्र के सूत्र लिखे। ईसा मसीह के 200 वर्ष पूर्व पतंजलि ने योग के ऊपर अनुसंधान किया और उन्होंने ये निकाला कि जीवात्मा को परमात्मा से कैसे एकत्रित कर सकते हैं। उसके लिए आधार क्या है? अनुसंधान करते 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 उन्हें क्या निकाला? योग के सूत्र निकाले कि चित्त की वृत्तियों को अगर हम निरोध कर ले, रोक ले, चित्त की चंचल वृत्तियों को हम शांत कर ले, तब हमें अपनी जीवात्मा का मिलन परमात्मा से हमें क्रियात्मक रूप से अनुभव होता है। यानी कि पतंजलि ऋषि के अनुसार योग क्या है? जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। वो तो योग दर्शन ने कहा, पतंजलि ऋषि ने क्या कहा? योगा चित्त वृत्ति निरोधा। आप चित्त की वृत्तियों को निरोध कर लो, आपको योग की अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी और उस अवस्था में आपको अपनी जीवात्मा को परमात्मा के साथ एकत्व भाव का अनुभूत होगा। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम साधना करते हैं। फिर पतंजलि ऋषि ने ये निकाला कि इस चित्त की वृत्तियों को हम कैसे निरोध कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने अष्टांग योग का ज्ञान दिया। हमारे महाप्रभु रामलाल जी को सदाशिव बाबा ने अष्टांग योग की सिद्धि कराई। सिद्धि करा के योग को एक बहुत सरल रूप दे दिया, क्योंकि योग दर्शन के अलावा अनेक दर्शन है। सांख्य दर्शन है, वेदांत दर्शन है, वैश्विक दर्शन है, न्याय दर्शन है, अनेक दर्शन है, अनेक रास्ते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। अन्य रास्ताओं में विघ्न बहुत है, बाधाएं बहुत है, लोगों को सफलता आसानी से नहीं मिलती। परंतु अष्टांग योग का मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि जिसमें अगर आम जनता योग साधना करके परमात्मा को प्राप्त ना भी करे, या बाधा ही नहीं है, विघ्न नहीं है, अशांति नहीं है, असफलता नहीं है। क्योंकि आप और हम देखते हैं, जैसे हम योग साधना करते हैं, हमारा शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है, हमारा मन आनंदित रहता है। क्योंकि योग साधना में जो आसन है, क्रियाएं है, प्राणायाम है, मुद्राएं है, इससे एक तो हमारी अंदर की नस नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं, शरीर के रोग चले जाते हैं। शरीर के रोग जाते ही शरीर स्वस्थ हो जाता है और शरीर के स्वस्थ होते ही मन स्वस्थ हो जाता है। तो ये अष्टांग योग की साधना पद्धति एक ऐसी पद्धति है कि जाति धर्म निरपेक्ष ये विद्या है। नर नारी, बच्चा बूढ़ा, हरेक धर्म का, हरेक जात का मानव इस विद्या पद्धति को अपना सकता है, तो इसको अपना के अपनी आत्म साध कर सकता है।
अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। आत्मा का साक्षात्कार तब होती है जब पहले हमारा शरीर स्वस्थ रहे, यानी कि तनोमय कोश स्वस्थ रहे, परमात्मा का आत्मसात करने के लिए, यानी कि आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए गुरुदेव ने कितना सुंदर मार्ग दिखाया। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी अष्टांग योग की सिद्धि प्राप्त कराए। आते ही प्रभु जी ने दुखी रोगी ग्रस्त भर के लोगों को आसन कराए, उचित खान पान के नियम बताए, शुद्धि क्रियाएं करवाई, प्राणायाम करवाए, योग की भिन्न भिन्न मुद्राएं सिखाकर उन्हें एक स्वस्थ दान दिया और स्वस्थ के साथ साथ उनके मन में आनंद बनी, खुशी प्राप्त हुई। तो जब ये तन्मय कोश स्वस्थ हो जाता है प्रत्येक मानव के अंदर, इसके बाद आता है प्राणोमय कोश। प्राणमय कोश में प्राणों का संयम होता है। जीव प्राणायाम के द्वारा प्राणों का विस्तार करता है। उसके बाद आता है चित्त वृत्तियों का निरोध। जिस प्रकार प्राणों का विस्तार होता है, उसी में मन प्राणों में लय होने लगता है और जीव का मन मानसिक स्तर एक उच्च कोटि का स्तर हो जाता है। मानसिक रूप से जीव शांत हो जाता है, आनंद में रहता है, उसके अंदर सात्विकता आने लगती है, स्वयं में ईश्वरीय गुण प्रवेश करने लगते हैं। उसके बाद आता है जीव फिर और साधना करता है और अंदर जाता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में जीव को ज्ञान होता है कि मैं तो एक, जहां मन प्राण तन तीनों शुद्ध हो गए, तीनों शांत हो गए, तब ये ज्ञान विकसित होता है। क्योंकि अभी प्रभु जी ने कहलवाया कि ज्ञान के जड़ में, बुद्धि के अंदर ज्ञान होता है, ज्ञान के जड़ में मन होता है। जहां मन विचलित होता है, मानो बुद्धि को ग्रहण लग गई, ज्ञान का विकास रुक गया। तो जब ये तन स्वस्थ, मन स्वस्थ, प्राण स्वस्थ, उसके बाद ज्ञान उदय होता है। ज्ञान हमें क्या अनुभूत कराता है? हम एक शुद्ध बुद्ध पवित्र आत्मा है जो परमात्मा से अभेद है। हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, जब ये श्वास का आना जाना रुक जाएगा, ये पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। परंतु हमारा अस्तित्व फिर भी रहेगा, क्योंकि हम शुद्ध बुद्ध आत्मा है। आत्मा एक ईश्वरीय दिव्य शक्ति है। शक्ति का कभी विनाश नहीं होता, इस शक्ति कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु होती है ये नाशवान शरीर का, आत्मा अजर अमर है। ऐसा ज्ञान हृदय में उत्पन्न होता है तो ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश तक जीव पहुंचता है, उसकी चेतना पहुंचती है। इस स्तर तक चेतना पहुंचते उसके अंदर आनंदमय कोश होता है। जीव आनंदमय कोश में प्रवेश करके 24 घंटे आनंद में रहता है। इस अवस्था में हमारे योग योगेश्वर दादा गुरुदेव मुलकेश्वर भगवान नर अवतार में 14 बरस रहे। वैसे ही तो वो ब्रह्म के रूप है, निराकार शक्ति। रामलाल प्रभु जी ब्रह्म रूप है, निराकार शक्ति है। देवीधर प्रभु जी
ब्रह्म रूप है, निराकार शक्ति है। परंतु नर अवतार में इन महापुरुषों ने लीलाएं करी, जीवन के आदर्श स्थापित किए, अपने आदर्शमय जीवन को दर्शाते हुए हमें शिक्षा दी, हमें ज्ञान दी कि हमने योग की उच्चतम अवस्था इस प्रकार प्राप्त करी, तुम भी प्राप्त करो। हमने साधना की, तुम भी करो। हम विरक्त में रहे, संसार में रहे, परंतु संसार से विरक्त रहे, वैरागमान में रहे, अभ्यास करते रहे। तुम भी वैरागमान में रहो, अभ्यास करो, हमारे जैसे योगी बनो। तो गुरुदेव ने साधना के द्वारा अपने शिष्य को इस आनंदमय कोष तक ले गए। और आनंदमय कोष में आते ही उसके बाद आत्मा का स्थान, जीव 24 घंटे उस आत्म अवस्था को अनुभूत करता है। किसी को आत्म बोध कहते हैं। उस अवस्था में जीव को हर पल आत्मा का प्रकाश के दर्शन होते हैं। हरेक जड़ चेतन में वही आत्मा के दर्शन होते हैं, तो आत्म दर्शन कहते हैं। आत्म दर्शन, आत्म बोध, साथ जीव के अंदर आत्म ज्ञान होने लगता है। तीनों मिलाकर जीव एक ऐसी ईश्वरीय अद्भुत अवस्था का मालिक हो जाता है, जिस अवस्था में तमाम ईश्वरीय शक्तियां उसके अंदर प्रवेश करती हैं। वो जीव नर से नारायण हो जाता है। किसने बनाया जीव को? गुरुदेव। गुरु के सिवा ये योग विद्या का ज्ञान दान संसार में कोई नहीं दे सकता। इसलिए आत्म राज के राजा गुरुदेव हैं, उन्हें हम सतगुरु कहते हैं, जो हमें सत्य का ज्ञान कराते हैं। सत्य क्या है? जो दिखाई नहीं देता है, जो हमेशा रहता है। असत क्या है? जो दिखाई देता है, आज है कल नहीं है। तो इस सत्य और असत का ज्ञान बिना गुरु के, बिना योग के इस ज्ञान को प्राप्त करना नामुमकिन नहीं, असंभव है। तो ये गुरु महानता है। तो ऐसे गुरु को हमें हर वक्त प्राप्त करना चाहिए। ऐसे गुरु की सोहबत में, सोहबत का मतलब उनकी यादों में रहो, उनके निराकार स्वरूप, ईश्वरीय स्वरूप, दिव्य स्वरूप को अपने आत्मा में अनुभूत करो। अपनी आत्मा को गुरुदेव के दिव्य आत्म स्वरूप के साथ अभेद रूप का अनुभूत करो, धारणा करो, ध्यान करो, दिन रात अभ्यास करो। कहते हैं श्रद्धा रखोगे गुरु के प्रति तो अभ्यास भी हो जाएगा, आपको प्राप्ति भी हो जाएगी। कल प्रवचन में महाराज ने फरमाया था, श्रद्धा इत्ते लभ्यते, जो श्रद्धावान भक्त होता है उसको पूर्ण लाभ मिलता है। गुरुदेव अपनी कृपा से उसका मोह नष्ट कर देते हैं, उसके अंदर मान अपमान की फीलिंग खत्म कर देते हैं और संग वाला दोष खत्म कर देते हैं। इसके अलावा संसार के वस्तु के प्रति गुरुदेव आसक्ति खत्म कर देते हैं और जन्म में आने वाले शिष्यों की कामना वासना, जो जन्म और मृत्यु के कारण गुरुदेव उनको नष्ट कर देते हैं, कामना वासना, और सुख और दुख दोनों में अपने शिष्य को गुरुदेव समान रखते हैं। क्योंकि गुरुदेव शिष्य को ऐसा योग का ज्ञान देते हैं कि जिस ज्ञान को पाकर शिष्य के अंदर एक धैर्य की शक्ति आ जाती है। शिष्य अपने आप को संसार से निर्लेप समझने लगता है, शरीर से हट के समझने लगता है और अपनी वृत्तियों को गुरु के ईश्वरीय स्वरूप में अभेद रखता है, लवलीन रखता है। और इसीलिए उसके जीवन में जो कष्ट आते हैं, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो
पारिवारिक हो, इन कष्टों से शिष्य बिल्कुल निरेप लेता है। इसी को जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं कि पानी में रहकर कमल के पत्ते के तरह निर्लेप रहना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस देह में रहते हुए देह में या मन में या परिवार में जो कष्ट आए, हमारी आत्मा हमारा मन उन कष्टों से विचलित ना हो, हमारे अंदर एक धैर्य आ जाए। ये गुरुदेव सप्लाई करते हैं। और इस सुख दुख दोनों द्वंद्व से वो विमुक्त रहता है और तब उसे अविनाशी परम पद की प्राप्ति होती है। वो अविनाशी परम पद क्या है? वो अविनाशी परम पद ही परमात्मा है। परम आत्मा, जो आत्मा परम आदरणीय है। जब तक ये मन संसार में आसक्त रहता है, तब तक इस मन को मैला कहा गया। जब तक इस मन में अहंकार होता है, लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या राग द्वेष होता है, तब तक इस मन को अशुद्ध कहा गया। ऐसे अशुद्ध मन में परमात्मा अपने स्वरूप में, अपने रूप में प्रकट नहीं होते। इस मन को शुद्ध करना है, उसके लिए योग अभ्यास, गुरु की कृपा, उसकी दया, उसकी चरणों की सेवा, उसके चरणों का सत्संग, 24 घंटे श्वासों में गुरु मंत्र का जाप, प्राणों में अचवा जाप, ये केवल और केवल गुरुदेव की कृपा करुणा आशीर्वाद से योग द्वारा ही संभव है। कभी कल के प्रवचन में भी गुरुदेव ने ये श्लोक चलवाया था, निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवित कामा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा परम ज्ञानी। तो ऐसे गुरु की कृपा, गुरु की शक्ति, गुरु का आशीर्वाद, शिष्य का जीवन धन धन हो जाता है। कल हमने परसों महाराज जी ने प्रवचन में चलवाया था कि गुरु की पहचान आम व्यक्ति के पहुंच से बहुत दूर है। और पूर्ण गुरु को हम बाहरी वेशभूषा से नहीं पहचान सकते, बाहरी मान मर्यादा से में आते ही हम अपने देह से छूट जाते हैं। पूर्ण गुरु को तो गुरु की कृपा से ही शिष्य जान सकता है। गुरु के शरण में बहुत शिष्य आते हैं, कोई उन्हें विद्वान समझता है, कोई उन्हें ज्ञानी समझता है, कोई उन्हें एक शक्तिशाली महापुरुष समझता है, कोई समझता है तो साक्षात परम भगवान है, कोई समझता है ये तो मेरे इष्ट जन्म जन्मांतर से मेरा इनका नाता है। अलग अलग श्रद्धालुओं के गुरु के प्रति अलग अलग भाव होता है। कई अज्ञानी जन गुरु को नर समझते हैं और गुरु की कृपा से वंचित होके वापिस चले जाते। तो नानक देव जी ने फरमाया, तो जानिए जिस देहु जनाई, जिनको भगवान अपना रूप ज्ञान दे देते हैं, वही भगवान को पहचान पाता है। उसी प्रकार जिस शिष्य के ऊपर गुरु कृपा करते हैं, गुरु शिष्य के अंदर की शुद्ध भावना को देख लेते हैं, उसके अंदर की विश्वास, आस्था, प्रेम को पढ़ लेते हैं और शिष्य पे कृपा कर देते हैं, अपना रूप दिखा देते हैं। और शिष्य लोहे चुंबक की भांति गुरु के चरणों में
आकर्षित होता चला जाता है। हर पल उसी याद में, उसी के कार्यों में शिष्य मस्त रहता है। तो इसके अतिरिक्त गुरुदेव ने कुछ लक्षण बताए कि एक महापुरुष के अंदर ऐसे ऐसे लक्षण हो तो समझना कि वो पूर्ण सतगुरु है, उनके चरण शरण मत छोड़ना। तो परसों आप लोगों को 15-16 पॉइंट्स लक्षण बताए थे। ये सब महाराज जी का ज्ञान है, गुरु ही ज्ञान देते हैं, गुरु ही प्रेरणा देते हैं। शिष्य तो मूक होता है, शिष्य को बोलने की शक्ति भी, वाक शक्ति गुरु देते हैं, बुद्धि गुरु देते हैं। शिष्य का आधार ही गुरु है, गुरु के बिना शिष्य का कोई आधार नहीं। तो परसों प्रभु जी ने, गुरुदेव ने दिलवाया था कि गुरु को आप कैसे पहचान सकते हैं, कौन कौन से लक्षण है। तो आप में से एक एक भगत एक एक लक्षण मुझे बताए, जो एक दूसरे से नाम मिलते थे। पहला लक्षण बताए, गुरु के लक्षण कौन से होने चाहिए, उसका नाम बताएं और स्थान बताएं। बोलो। श्री जी, डॉली अरोड़ा। गुरु अपने जीवन के आदर्शों से समाज को पथ प्रदर्शित करते हैं। गुरु अपने जीवन के आदर्शों से समाज को पथ प्रदर्शित करते हैं। वो तो करते हैं, परंतु सवाल ये है कि गुरु के अंदर तो कौन से लक्षण है, उसी लक्षणों से गुरु की पहचान होती है। पहचान के लिए उनका व्यवहार मन वचन कर्म से वो सबके साथ एक से रहते हैं। मन वचन कर्म से वो सबके साथ एक से रहते हैं। जब शिष्य पहली बार जाता है गुरु के शरण में, उसको क्या पता कि गुरु मन वचन कर्म से एक है। वो तो बहुत दिन के बाद पता चलता है कि महाराज गुरु के अंदर कौन से लक्षण होते हैं, उनके अंदर लक्षण। कौन बोलेगा? नाम बोला करो बेटा। रितु चंडीगढ़ से बोलूं मैं मास्टर जी? हाँ बोलो। पहला लक्षण तो है गुरु जी के प्रति आकर्षण होता है, तब हम अपने आप गुरु के प्रति खींचे चले जाते हैं। हाँ। और फिर गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि करते हैं हमारे ऊपर। हाँ। जब कृपा दृष्टि करते हैं तो हमारा प्रेम और विश्वास गुरु के प्रति बढ़ता है। हाँ। और फिर प्रभु जी हमें आत्मा के दर्शन करा देते हैं जी। ठीक बात है, बहुत अच्छा। चलो अगला लक्षण बोले। अगला कौन बोलेगा? मैं बोल रही हूँ जी, प्रेम दुआ, अमेरिका से। हाँ बोलो। हाँ जी, गुरु जी के लक्षण सबसे पहले कि वो हमेशा प्रसन्न चित्त होते हैं। हाँ। फिर उसके बाद उनका जीवन बहुत सादा होता है। हाँ। वो हर एक से प्रेम का व्यवहार करते हैं। उनका आहार व्यवहार बहुत अच्छा होता है, सात्विक होता है, और सबसे अच्छी बात है वो परोपकारी होते हैं। बिना किसी को ऊंचा नीचा, काला गोरा, अमीर गरीब देखे, हर एक का परोपकार करते हैं। और आदर्शवादी होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। उनका हृदय बहुत विशाल होता है और वो संसार के लिए एक बहुत आदर्श बन के अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बहुत बढ़िया, चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके बाद आप लोगों ने परसों का जो सत्संग है बड़े ध्यान से सुना। चलो डॉली एक बार बोलो, डॉली अरोड़ा। मास्टर जी, गुरु जी के सामने जो भी आता है वे उनसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे मैं भी आई तो मैं पहली बार ही जब उनसे मिली
तो इतना प्यार हो गया मुझे कि बस मैं बता नहीं सकती। उनके प्रति इतना आकर्षण होता है कि घर में आदमी बैठ ही नहीं सकता, दिल करता है बस जब भी है भागे आश्रम में और महाराज जी के चरणों में बैठे हैं। उनके उनके वेशभूषा इतनी सादी, मतलब आदमी सोच ही नहीं सकता कि कितनी महान हस्ती सामने हम बैठे हैं। और उनका जो प्यार होता है ना, वो हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। बहुत ही प्यार करते हैं अपने भक्तों से, हर एक भक्त का, आने वाले का इतना ध्यान रखते हैं कि मैं कोई भी, मतलब सगे माता पिता भाई बहन कोई कुछ नहीं कर सकता। जो गुरु जी अपने भक्तों के लिए करते हैं, हमेशा उन पे प्यार लुटाते हैं। और उनके बारे में जितना भी कहूँ उतना ही कम है, मतलब वर्णन ही नहीं किया जा सकता किसी के साथ। बहुत बढ़िया। और श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। अब कृष्णा बोलेगी, कृष्णा नोएडा। मैं कह रही हूँ कि महाराज जी के प्रति सोचना या गुरु महिमा के बारे में बताना या गुरु को पहचानना हम लोगों के बस की बात नहीं बहन जी। गुरु इतनी महान शक्ति के मालिक होते हैं कि वो हमें बिना सब कुछ लुटा देते हैं। क्योंकि जब मैंने देखा कि महाराज जी के चरण में जाओ तो महाराज जी, आम आदमी इतना प्यार नहीं दे सकता जितना महाराज जी देते थे। महाराज जी के चरण में जाओ तो महाराज जी दिल से इतना प्यार करते थे कि उनका प्यार जो होता था, ये नहीं होता था कि हमारी सेवा करो या हमें कुछ चाहिए। उनका एक निष्काम प्यार था हमारे प्रति, दिल से प्यार। और वो हमारा भाव देखकर वो हमें उसी टाइम हमारी इच्छा को पूर्ण कर देते थे। और इतने साधारण होते थे कि केवल कुर्ते पजामे में देखकर उन्हें ये नहीं लगता था कि ये गुरु हैं। उनको जब हम लोग सब्जी वगैरह काटते थे, हमारी जमीन पर आकर बैठ जाते थे। देखने वाला कोई नहीं कह सकता था कि ये गुरु है। लेकिन जब हम गुरु के सामने अपनी समस्या को हल कर रखते थे तो महाराज जी हमारी समस्या को एक पल में ऐसे दूर करते थे, शायद भगवान भी दूर करने में इतना सफल होगा जितना महाराज जी हमें इतना दिया है, इतना करते थे, हम कह नहीं सकते। कि महाराज जी की पवित्र विचार और हम लोगों के निष्काम प्रेम सब देखकर यही लगता है कि गुरु इतना सिंपल, खाना पीना इतना सिंपल महाराज जी का कि एक एक चीज इतनी सिंपल होती थी, कुछ चटपटा नहीं, कुछ नहीं। और हम लोगों को भी महाराज ने यही शिक्षा दिया कि आप भी सादा खाओ। और महाराज जी के प्रति अगर कोई भी श्रद्धा भाव से रखता था, महाराज जी उसकी श्रद्धा को पूर्ण एकदम कर देते थे। जो भगत ध्यान के बारे में जाते थे, महाराज जी कई बार कहते थे कि मैं देने के लिए बैठा हूँ लेकिन तुम लोगों ने हमारे से मांगा ही नहीं। मैंने देखा कि महाराज जी के अंदर इतनी शक्ति थी कि महाराज जी एक बार जहाँ समाधि बनी है दिल्ली, तो महाराज जी लेटे हुए थे, तो मैं महाराज जी को मैंने जरा पंखा कर दिया। तो महाराज जी कहते हैं, मेरी बाजू पकड़ के महाराज जी एकदम कहते हैं, कृष्णा हमारे से आज कुछ मांग ले तू। लेकिन मेरे पास इतनी अकल नहीं थी कि मैंने क्या मांगना है उनसे। बताओ कौन इंसान एकदम कह सकता है कि हल्का सा पंखा करो और तुम मांग ले जो लेना है। मतलब इसी को महान गुरु, हम इसी गुरु को कह सकते हैं कि इतनी परम शक्ति के मालिक थे हमारे प्रभु जी कि जिनको हम लोग पहचान नहीं पाए हैं। और ऐसे प्रभु पता नहीं जिंदगी में मिलेंगे क्या है। बस यही है कि हम उनके वचनों को याद करते रहें, बस हमारा बस यही कर्तव्य है। जय श्री प्रभु जी। महाराज जी, कृष्णा महाराज जी अभी भी हमारे पास है, उसके लिए हमें, हमारे अंदर कमी है अभ्यास। जितना अभ्यास करेंगे हमारा मन शांत होगा, लय होगा। क्योंकि पूर्ण गुरु का लक्षण है कि अपने श्रद्धालुओं को वो आत्म अवस्था का दान दे देते हैं, उन्हें ध्यान भजन सिखाते हैं। जब महाराज जी नाम दान देते हैं तो हमें ध्यान की युक्ति बताते हैं, ध्यान कैसे करना है। और नामदान के समय महाराज जी हमें ध्यानित भी कर देते हैं। ध्यान का बूंद मुझे रस, एक आनंद अनुभूत कराते हैं। अब हमने उसी प्रकार जो महाराज जी ने हमें ध्यान सिखाया कि ध्यान का अभ्यास करके हम अगर आत्म अवस्था तक पहुंच जाए, हमें लगेगा महाराज जी अभी भी हमारे साथ है, अब से दूर है ही नहीं। हमने कभी महाराज जी से ध्यान की डिमांड ही नहीं करी थी। महाराज जी कहते थे मैं देने के लिए बैठा हूँ, तुम मांगते ही ना, तुम क्या मांगते रहते हो, संसारिक चीजें वो मैं तुम्हें एक पल में दे देता हूँ, तुम पैसा मांगते हो। पैसा तो हमारे चरणों में, लक्ष्मी तो हमारे वास करती है, ये महाराज के शब्द है कि लक्ष्मी तो हमारे चरणों में वास करती है, तुम इसको मांगते हो।
मांगने वाली चीज तो मांगते नहीं हो। उस टाइम अकल नहीं थी, केवल जाओ जल्दी जल्दी सेवा करो, इसी में खुशी हुई और वापिस आ जाओ, बस इतना ही होता था उस टाइम। और महाराज जी ने कितने बार ये शब्द कहे होंगे। विजयवाड़ा एक बार कहा महाराज जी ने, कुछ मांग ले हमारे से, कुछ मांग ले, लेकिन अकल नहीं थी। मतलब महाराज जी इतनी बार मौका दिया मेरे को, तो मैं तो कहूंगी, लेकिन मैं इतनी बदकिस्मत थी, मैं कहूंगी कि मैंने महाराज जी से अच्छी चीज मांगी नहीं है। अब भी याद आता है कि महाराज जी से जो कहते थे मांग लेते तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। आज महाराज जी ने बहुत कुछ देना चाहा था, बहुत कुछ देना चाहा था, लेकिन मैं लेने के लायक नहीं थी। महाराज जी ने ये भी फरमाया था जब जीवन में थे, कहते हैं दयाला इस समय अवतार रूप में है, इससे जितना लूटना है लूट लो। लूट कहते लो। दयाला जब अगले रूप में चला जाएगा तो इससे प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो दयाला जो हाथों खुले बांट रहा है, जितना लेना ले लो। इसके जाने के बाद इन्हीं चीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अब वही देखते हैं, अब 3-3 घंटे ध्यान में बैठकर जो हमें मिलता है, 2 मिनट महाराज जी को सेवा करके या महाराज जी की प्रसन्नता को पाके इससे बहुत ज्यादा मिलता था। इसके ऊपर तो शब्द ही नहीं है। जरा सी छोटी छोटी बातों में महाराज जी इतने प्रसन्न होते थे, इतने आशीर्वाद देते थे। तो ये महान योगी गुरु के लक्षण है। चलो कुछ और भी लक्षण है, एक आध लक्षण और बनाओ, बताओ। और कौन बताएगा? हमें तो महाराज जी की एक ही चीज याद आती रहती है कि महाराज जी कैसे कपड़े पहनाते थे, कैसे जुराबे पहनाते थे। फिर कहते हैं कि महाराज जी हमारी बाजू पकड़, कहते थे बाजू पकड़ा, हम तुझे पकड़ के चलेंगे। तो मैं अब कहती हूँ महाराज जी जैसे मैंने आपने मेरी बाजू तब पकड़ी थी ना, अब भी पकड़ के वैसे ही लेके जाना मुझे। चलते थे कहते बाजू पकड़ा, हम तेरी बाजू पकड़ के चलेंगे, कहते अब भी वैसे ही लेके जाना हमें। हाँ, बहुत याद जी, किया इस। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसी को कहते हैं कि गुरु के चरणों के प्रति सच्चा प्रेम। एक एक बात रोटी तो याद आता है, भोग लगाओ तो याद आता है कि महाराज जी ऐसे देख के रोटी खिलाते थे हमें, उल्टे हाथ में रोटी रख के, गर्म तो है ठंडी तो नहीं है कहीं। एक एक पल पर भोग लगाओ ना, ऐसा लगता है आंखें बंद करो कि महाराज जी खाओ तो फिर मैं खाऊंगी आपकी रोटी। सही बात है। इसी प्रेम से तो भगवान भगत के हृदय में आ जाते हैं। ये सच्चा प्रेम है। ये प्रेम तो किसी किसी को प्राप्त होती है और गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है ये। चलो और एक आध लक्षण कौन बताएगा? हाँ जी मास्टर जी, मैं बोलूं? महाराज जी का बाल्यकाल कैसा था? हम्म। जो सदगुरु होते हैं उनके बाल्यकाल कैसे होते हैं? कृष्णा बहन जी बताएंगी। इन्होंने तो देखा। कृष्णा चावला बहन जी, ये तो बहुत छोटेपन से ही भाग्य चरणों से लग गई थी, लगी हुई है। तो जो मैंने नजारे देखे हैं प्रभु जी के, हम जाते थे तो घर की कई बातें होती थी भूल जाते थे उनको देखते ही। जैसे कोई चंदन का वृक्ष हो, चंदन के नीचे बैठ जाए तो ठंड मिलती है, ऐसे ही महाराज जी चंदन तरह थे हैं। हम उनके पास बैठते थे तो हमें सब बातें भूल जाती थी, क्या संसार की कोई सोच लिए जाते थे कि क्या भूल जाती थी। वो अपने आप ही वही महाराज जी प्रश्न कर देते थे, ऐसे बातें बातें में सुना देते थे, हमारा हल हो जाता था। जो मन में रहता था पहले वो महाराज जी अपने आप ही हल कर देते थे। बहन जी मुझे तो नहीं पता, मैं जाती थी महाराज जी के चरणों में सीधा। मुझे कहा, मुझे पूछती हूँ मैं तो सीधा महाराज जी के चरणों में बैठती थी, ना मुझे कोई खाना खिलाते थे तो खा लेते थे, अपने हाथों से डाल के देते थे महाराज जी। क्या बताऊं महाराज जी, मैं बहन जी इतना बोल नहीं सकती। जो कुछ है वो आपको पता ही। चलो टाइम यही कहते थे, कोई नजर नहीं आया मैं जिसके गले में हार डालूं, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ। एक हो जाएगा दयाला तो कई दयाले पैदा हो जाएंगे।
वही देखता है, वही नजारा देखता है। वही चावला भी गुरु बन गया, श्यामलाल गुरु बन गया, मदनी भी आखिर में गुरु बन गया, सुरिंदर भी गुरु बन गए, सारे गुरु बन गए। वही नजारे देखे हैं महाराज जी के, जो पहले कहते थे वही नजारे देखते रहे। जो कुछ है महाराज जी के चरणों में, मैंने तो जिंदगी जो है ना, बचपन सारा महाराज जी के चरणों में बिता। उन्होंने मुझे मंत्र सिखाए, उन्होंने मुझे भजन सिखाए हैं, उन्होंने मुझे बैठना सिखाया, उन्होंने मुझे सोना रहन सहन कैसे रहते हैं वैसे सिखाया। सब प्रभु जी के चरणों में बचपन बिताया, तो मैं तो वहीं प्रभु जी के चरणों में ही रही हूँ। महाराज जी उसके बाद शादी के बाद जो महाराज जी का जो बाल्यकाल था वो कैसा था? योग, भक्ति, प्रेम और निष्काम सेवा। जैसे महाराज जी का हम जीवनी पढ़ते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि महाराज जी बाल्यकाल से ही रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। 3 दिन अखंड पाठ करना रामायण का, और कहते 108 बार एक टांग पे खड़े होकर महाराज जी हनुमान चालीसा का जाप का, वो हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। गांव के लोगों की बहुत सेवा करी। गांव में महाराज जी ने एक भजन मंडली बना रखी थी। वो मंडली सुबह शाम गांव में कीर्तन करके मथुरा वृंदावन की तरह, जैसे भगवान कृष्ण के समय गोपियां रास करती थी, ऐसे ही गांव का माहौल जो आनंद की लहरों से भरपूर कर दिया करते थे। इसके अलावा महाराज जी, सतगुरु के लक्षण क्या होता है कि सतगुरु अपने गुरु को प्रसन्न करके सेवा से मन वचन कर्म से एक होकर अपने गुरु को प्रसन्न करके पूर्ण सतगुरु स्वयं आत्म अवस्था में स्थित होते हैं। तभी पूर्ण गुरु इतने पावरफुल होते हैं। अभी कृष्णा कह रही थी महाराज जी के अंदर बहुत शक्ति है। वो शक्ति कहाँ से आई कि महाराज जी ने दादा गुरुदेव मुलकेश भगवान को मन वचन कर्म से एक होकर सेवा करके प्रसन्न किया और उनसे वरदान आशीर्वाद लिया। दादा गुरुदेव ने महाराज जी को आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद को प्राप्त करके महाराज जी आत्म अवस्था में स्थित हुए, और उसी अवस्था में जो शिव आत्मा स्थित होती है उसके अंदर अथाह शक्ति का भंडार होता है। तो इसीलिए महाराज जी इस प्रकार के अथाह शक्तियों के भंडार रहे। और एक और बहुत बड़ा जो लक्षण महाराज में था कि महाराज जी कभी धन संग्रह नहीं करते थे। 28 साल मैंने देखा, भगत से एक निक्का पैसा नहीं मांगा महाराज जी। जो भगत श्रद्धा से भेंट चढ़ाते थे, सारे के सारे पैसा महाराज जी जन कल्याण में लगा देते थे। ये पूर्ण सतगुरु की पहचान है। महाराज जी ने इतने सारे आश्रम बनाए, कोई भी आश्रम महाराज जी ने अपने नाम नहीं रखा। सब आश्रम संतों के नाम बनाया और अपने आत्माओं को आचार्य के रूप बनाकर बिठा दिया। एक जो योगी गुरु में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो क्या है कि योगी गुरु अपने शिष्य को अपना रूप बना देते हैं। जैसे वो हैं वो ऐसे ही बना देते हैं। संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश आपने दो नहीं देखे, देवी देवताएं आपने दो नहीं देखी। कोई भी देवी देवता अपना स्थान किसी को नहीं देता। हमारे पूर्ण सतगुरु योगेश्वर रामलाल महाप्रभु, केशव भगवान, देवीदास भगवान उस शक्ति के मालिक है जो अपने शिष्य को अपना रूप बना दे। रामलाल प्रभु जी ने कितनी आत्माओं को अपना रूप बना दिया, केशव भगवान ने कितनी आत्माओं को अपना रूप बना दिया। इसी प्रकार देवीदास भगवान ने कितनी आत्माओं को अपना रूप बना दिया। ये केवल और केवल पूर्ण सतगुरु कर सकते हैं। इसके अलावा पूर्ण सतगुरु कभी सामाजिक कार्यों में, शादी विवाह पार्टी में
इनमें कहीं नहीं जाते हैं। और वो अपने शिष्यों को वेद शास्त्र के मर्यादा के अनुसार और शिष्यों के पूर्व जन्मों के कर्म संस्कार के अनुसार उन्हें ध्यान योग की शिक्षा देते हैं और ध्यान योग के द्वारा उन्हें आत्म अवस्था की दान देते हैं। धारणा ध्यान के द्वारा उन्हें दीक्षा देते हैं। ये पूर्ण सदगुरु करते हैं। और इसके अलावा जो सबसे महान गुण है महाराज के अंदर, समाज को दृष्टिपात, सदुपदेश, स्पर्श, सेवा और योग शक्ति के संचार के द्वारा समाज को भव से पार लगा दे। ये क्षमता, ये शक्ति पूर्ण सतगुरु में होती है। ये सभी लक्षण, सभी गुण हमारे प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवीचंद महाराज जी के अंदर विद्यमान है, इसलिए वो पूर्ण गुरु है। ऐसे गुरु को बार बार नमन है। देवीचंद महाराज जी उनके जो भगवान के स्वरूप है। देवीचंद महाराज जी महाप्रभु रामलाल जी के स्वरूप है। गुरु तो साक्षात ब्रह्म के रूप होते हैं। ऐसे गुरुदेव को बार बार प्रणाम, गुरुदेव से बार बार आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं। ये गुरु हर पल अपने चरण चरण में रखना, एक पल अपने दिल से हमें ना भुलाना, हमारे अवगुणों को माफ करते रहना, हमारे दोषों को दर गुजर करके हमें माफ करते हुए सन्मार्ग पे रखना, भगवत प्राप्ति के मार्ग में रखना। ये गुरुदेव जन्म जन्मांतरों तक हम बच्चे आप जी के चरणों से जुड़े रहे। आप जी की कृपा करुणा आशीर्वाद का पात्र बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देंगे। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। बोले योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय। भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय। मन करता है